हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर पेरिफेरल्स एंड इंटरफेसिंग कॉन्सेप्ट्स। हमारा आज का टॉपिक है कैथोड रे ट्यूब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इट्स डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कैथोड रे ट्यूब? सीआरटी एक डिस्प्ले डिवाइस है जो इमेजेस को प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ वीडियो सिग्नल। इट इज ए टाइप ऑफ वैक्यूम ट्यूब जो इमेजेस को डिस्प्ले करवाता है जब इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पे। सीआरटी डिवाइस की एग्जांपल है ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज। सो सीआरटी डिस्प्ले डिवाइसेस ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस को डिस्प्ले करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियो सिग्नल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इट्स कंस्ट्रक्शन एंड उसके बाद वर्किंग। सीआरटी डिवाइसेस के सभी पार्ट्स को एक वैक्यूम ग्लास में इनक्लोज किया गया है। सबसे पहले है पिंस। ये है पिंस। इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई को हम इनपुट करते हैं यूजिंग दीज पिंस। पिंस अटैच है बेस के साथ। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स। इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करती है। ओके, इलेक्ट्रॉन गन के पार्ट्स हैं हीटर, कैथोड, कंट्रोल ग्रिड, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड एंड एक्सेलरेटिंग एनोड। चलिए वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हीटर। हीटर क्या करेगा? हीटर कैथोड को हीट अप कर देगा एंड अपॉन हीटिंग cathode will start emitting electrons. Okay. Cathode is cylindrical in shape and at the end of it, layer of strontium and barium oxide is deposited. Strontium and barium oxide की layer के कारण cathode will emit electrons in large numbers. Okay. Next है control grid. Control grid nickel material से बना है with a centrally located hole which is coaxial with the CRT axis. कंट्रोल ग्रिड निकल मटेरियल से बना है, इसके सेंटर में होल है। दिस इज होल। ये सेंटर में होल है। इस होल की एक्सिस CRT एक्सिस के साथ कोएक्सियल है। इट मींस दोनों की एक्सिस सेम है। अभी हम सिर्फ इसकी कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे, इसकी वर्किंग हम वर्किंग पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके। नेक्स्ट है हमारा फोकसिंग सिस्टम। ये हमारा फोकसिंग सिस्टम है। ओके। प्री एक्सेलरेटिंग एनोड एंड एक्सेलरेटिंग एनोड को हमने कनेक्ट किया है वेरी हाई पॉजिटिव वोल्टेज ऑफ अबाउट 1500 वोल्ट एंड फोकसिंग एनोड को हमने कनेक्ट किया है लोअर वोल्टेज ऑफ अबाउट 500 वोल्ट। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद है डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ये है हमारे पास डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ओके, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। These are mounted at right angle to each other to provide electron beam deflection along vertical and horizontal axis of the screen. Basically deflection plates क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करती हैं along horizontal and vertical axis of the screen. Okay, डिफ्लेक्शन प्लेट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती हैं only in the one direction. Okay. नेक्स्ट इज स्क्रीन। दिस इज द स्क्रीन। ये स्क्रीन है। स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास विच इज कोटेड विद द फॉस्फोर। ये जो पार्ट है ये फॉस्फोरस मटेरियल के साथ कोटेड है। ओके, ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो एमिट करता है लाइट, जो ग्लो करता है व्हेन इट इज स्ट्रक बाय द इलेक्ट्रॉन बीम। ओके, and the light which is emitted through phosphorus excitation is called fluorescence.
सो ये थी कंस्ट्रक्शन ऑफ सीआरटी पार्ट्स। अब हम डिस्कस करेंगे इट्स वर्किंग। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट को ऑन करेंगे थ्रू पिंस। उसके बाद हीटर एलिमेंट क्या करेगा, कैथोड को हीट अप कर देगा एंड कैथोड विल स्टार्ट एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल डायरेक्शन। ये जो कैथोड है ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा इन ऑल डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन विच इज एमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन विल पास थ्रू द कंट्रोल ग्रिड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गन ने इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट किया है इन ऑल डायरेक्शन, स्कैटर्ड कर दिया है सभी डायरेक्शंस में, बट हमें इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करनी है फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन के ऊपर। इट मीन्स हमें इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना होगा। ओके, सो इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड के सेंटर में होल है, इस होल के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन वन डायरेक्शन, यूनिफॉर्म डायरेक्शन। Okay, it means number of electrons emitted from cathode is controlled by this control grid. Through this hole, electron beam will pass through. Okay. अब इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पास करेगी थ्रू फोकसिंग सिस्टम। ओके, ये हमारा फोकसिंग सिस्टम है। अब इलेक्ट्रॉन बीम यहां से पास करेगी। ओके, एक्सेलरेटिंग एनोड्स को हमने वेरी हाई पॉजिटिव वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इट मींस एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है। सो एनोड जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। ओके, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, और हम इस फील्ड को क्यों यूज करते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं और यूजिंग दिस पोटेंशियल डिफरेंस हम इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं यूजिंग दिस एक्सेलरेटिंग एनोड्स। ओके, इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं बाय चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड्स। ओके, क्योंकि अब हमें इलेक्ट्रॉन्स की बीम को स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करना है। इट मींस हमें इलेक्ट्रॉन बीम को एक फोकस्ड वे में मूव करना होगा इन वन डायरेक्शन। इसके लिए हम यूज करते हैं फोकसिंग एनोड। फोकसिंग एनोड क्या करती है, इलेक्ट्रॉन बीम्स को वेरी फाइन बीम में, फोकस्ड बीम में, एक नैरो बीम में कन्वर्ट कर देती है। ओके, सो दैट ये एक डायरेक्शन में मूव करे टूवर्ड्स द फॉस्फोरस स्क्रीन। जैसे कि मैंने बताया है, हमारे पास दो मेथड्स हैं इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग बीम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग बीम। इन दोनों में से हम कोई भी मेथड को यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करने के लिए। ओके, इसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पास करेगी थ्रू डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ओके, दीज प्लेट्स डिफ्लेक्ट द बीम अलोंग vertical and horizontal axis of the screen when the voltage applied across it. Basically deflection plates क्या करती हैं, deflection plates electrostatic field produce करती हैं only in one direction. Okay, so electron beam जब deflection plates में enter करती हैं then deflection plates क्या करेंगी, it will accelerate the electron beam only in the one direction. ओके, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो अदर डायरेक्शंस में मूव नहीं करेंगे, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे टूवर्ड्स द फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन अलोंग द सीआरटी एक्सिस। ओके, अब जब इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्शन प्लेट्स को क्रॉस कर लेंगे इस पॉइंट पे, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर यहाँ पर डिफ्लेक्शन प्लेट्स को क्रॉस करने के बाद कोई भी फोर्स नहीं होगी जो उनको एक ही डायरेक्शन में मूव करवाएगी। अब इलेक्ट्रॉन्स यहां से स्कैटर्ड हो जाएंगे इन ऑल डायरेक्शंस।
ये यहाँ से स्कैटर्ड हो जाएंगे। ओके, ये यहाँ से स्कैटर्ड हो गए। स्कैटर्ड होके ये फोस्फोरस कोटेड स्क्रीन से स्ट्राइक करेंगे ऐसे। जब ये स्कैटर्ड होके फोस्फोरस कोटेड स्क्रीन पर स्ट्राइक करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, वो काइनेटिक एनर्जी है, मूव कर रहे हैं। सो काइनेटिक एनर्जी जो है जब वो स्ट्राइक करेंगे फोस्फोरस एटम के साथ, तो फोस्फोरस के एटम्स जो हैं उस एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एक्साइट हो जाएंगे। एंड आफ्टर एक्साइटेशन फॉस्फोरस एटम हीट एनर्जी को जनरेट करेंगे और लाइट एमिट करेंगे। ओके, इस तरह से इमेज प्रोड्यूस हो जाती है स्क्रीन के ऊपर। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूं। सबसे पहले हमने करंट को अप्लाई किया थ्रू पिंस, उसके बाद हीटर ने कैथोड को हीट अप कर दिया, कैथोड ने इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट किया, उसके बाद कंट्रोल ग्रिड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स पास हुए फोकसिंग सिस्टम से। फोकसिंग सिस्टम में हमने क्या किया, उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल किया। इंटेंसिटी को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। फोकसिंग सिस्टम ने बाद में, फोकसिंग एनोड ने उसको एक नैरो बीम में कन्वर्ट कर दिया टूवर्ड्स दी फोस्फोरस कोटेड स्क्रीन। उसके बाद ये नैरो बीम डिफ्लेक्शन प्लेट से पास की गई। डिफ्लेक्शन प्लेट्स ने इनको कंटिन्यू एक डायरेक्शन में अलोंग दी सीआरटी एक्सिस मूव किया। उसके बाद फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्राइक किए फोस्फोरस कोटेड स्क्रीन के ऊपर, और देन उसके बाद इमेजेस प्रोड्यूस हो गई। ओके, आई होप सो आपको ये सारी वर्किंग समझ में आ गई है। ठीक है, एक्सेलरेटिंग एनोड्स को हमने यूज किया इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए। ओके, फोकसिंग एनोड को हमने यूज किया इसको नैरो बीम में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कलर सीआरटी। थैंक यू।